नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी की आपके घर पे कृपा बने रहने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो कुछ नियम हैं इसके, वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। सभी धन कमाना चाहते हैं और सुख सुविधा का जितना भी सामान होता है, केवल धन के द्वारा आप उसे खरीद पाते हैं। तो धन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और धन को सीधा सीधा माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में कई सारी लोगों की शिकायतें होती हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, चिंताएं होती हैं कि धन वो बहुत सारा कमा तो लेते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है, व्यर्थ में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप करते हैं तो आपका धन टिकता भी है और आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि रविवार के दिन आपको, जो कि सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है, उस दिन आपको रात को सोते वक्त अपने सिरहाने में 1 गिलास पानी रख लीजिए और उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए और इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे आपका हाथ ना लगे, जिससे कि पानी गिर सकता है। उसे ऐसी जगह पे रखें अपने सिरहाने जहाँ आपका हाथ ना पहुँचे और वहीं सुबह उठकर इसे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से धन टिकने लगता है और आपके मन को भी शांति का एहसास होता है। और अगर काम में अड़चनें अगर आपको आ रही हैं, रुकावटें, मुश्किलें आ रही हैं, तो उसके लिए रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। वहीं काली चिड़िया को दाना डालिए तो आपके जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। वहीं काले तिल व उड़द की दाल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है और शनि देव की कृपा भी आप पे बनी रहती है। रविवार को दोस्तों सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उस जल की धारा में सूर्य देव के दर्शन करें। इससे आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है और अन्य कई बीमारियों से भी आप बचते हैं और आपके आसपास के लोग, आपके संबंधी सभी बीमारियों से दूर होते हैं, निरोगी होते हैं। वहीं मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें जब भी आप जल चढ़ाते हैं। इससे आपको सूर्य देव के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप चौमुखा दिया, घी का दिया जलाएं, जिसकी ज्योति 4 दिशाओं की ओर हो, तो अगर आप ये जलाते हैं तो उससे आपके व्यापार में अगर हानि हो रही है आपको, तो वो भी आपकी जो है खत्म होती है और आप धन प्राप्ति के रास्ते आपके बनते हैं, खुलते हैं। घर में अगर धन नहीं टिक रहा है तो किसी भी शुभ मुहूर्त पर जल्दी उठें और एक लाल रेशम का कपड़ा लें और उस पर 21 चावल के दाने बांध लें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त ये जो चावल की पोटली आपने बांधी है, इसे भी अपने साथ में रखें और बाद में पूजा होने के बाद इसे अपने पर्स या फिर तिजोरी में डाल दें, जिससे कि धन की बरकत होती है आपके जीवन में। वहीं आप जब सुबह उठते हैं तो अपने हाथ की हथेली देखकर उठें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जागें, जिससे कि माँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। और वहीं घर की गृहिणी यदि सुबह उठकर 1 लोटा पानी अपने घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं दोस्तों, झाड़ू को हमेशा माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई का प्रतीक होता है। इसलिए घर में साफ सफाई जरूर होनी चाहिए और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, लेटाकर साफ स्थान पर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं 2 झाड़ुओं को आपस में कभी भी सटाकर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलेश की स्थिति बनती है और माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, गंदगी होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो अलमारी है जिसमें आप अपना धन रखते हैं अर्जित किया हुआ, उसकी दिशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी उसमें बरकत करती है। घर की गृहिणी माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो घर की गृहिणी का सदैव सम्मान करें और अपने माता पिता को हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अवश्य दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं दोस्तों, रात को आप जब भी अपना धन रखें, सदैव गिन के रखें और गिनते समय हमेशा ये कहें कि आपके धन
तुम मेरे पास आओ, लेकिन किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए मेरे पास आओ और इसमें 3 गुना बरकत करो, हम आपको सहज ही स्वीकार करेंगे। इस तरीके से यदि आप गिन के धन रखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि उसमें आप धन को गिनते वक्त आप थूक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके धन में बरकत होने लगेगी। और दोस्तों, ये बात सदैव याद रखिए कि सूर्यास्त के बाद आप कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज ना दें, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, लॉस होगा आपको। तो कोशिश करें कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो नियम हैं, इनका थोड़ा बहुत आप पालन कर सकें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और ऐसे ही जुड़े रहे अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।